हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट किए थे और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिक्स में। तो आइए देखते हैं। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, और उसमें सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन। एडिशन मतलब होता है आपको जोड़ना। क्या करें? फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी, दो मैट्रिक्स ए और बी के लिए, द सम ए प्लस बी एग्जिस्ट, यानी ए प्लस बी एग्जिस्ट करेगा, यानी ए प्लस बी का अस्तित्व होगा ओनली व्हेन ए एंड बी आर कंपेरेबल। क्या कर रहा है कि ए प्लस बी आपको जो एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा? ओनली व्हेन, जब ए और बी दोनों क्या हो? कंपेरेबल। कंपेरेबल का मतलब होता है दोनों का ऑर्डर सेम। अब जैसे आपके पास यहां एक एग्जांपल ए और बी, तो देखिए ए का अगर हम लोग ऑर्डर देखें तो 2/2 है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, या 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर है 2/3। अब देखेंगे हम लोग कि दोनों का ऑर्डर आपको सेम नहीं है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल नहीं हुआ। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? क्या कर रहा था कि आपको ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में पहला एडिशन, और एडिशन के लिए जरूरी क्या है कि जितने भी मैट्रिक्स का हम लोग एडिशन करेंगे सबका ऑर्डर आपको सेम होना चाहिए। तो यहां हम लोग एक एग्जांपल लिए थे कि ए एंड बी टू मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर आपको डिफर कर रहा है, इसलिए यहां ए प्लस बी आपको डिफाइन नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल अगर ले लें हम लोग, जैसे कि ए ले लिया आपको 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसका ऑर्डर देखें हम लोग तो 2/3 है। एंड बी एक मैट्रिक्स ले लिए हम लोग, या -1 2 0 1 2 एंड 3। अब इसका भी ऑर्डर अगर देखें हम लोग तो 2/3 है। अब दोनों मैट्रिक्स क्या हो गया? कंपेरेबल, दैट मींस सेम ऑर्डर। अब दोनों का एडिशन पॉसिबल है, तो हम लोग यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू, अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और ऐड करना मैट्रिक्स में मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। 1 है, यहाँ -1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 प्लस -1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 4, 3 प्लस 0 ये 3, 4 प्लस 1 ये आपका 5, 5 प्लस 2 ये आपका 7, एंड 6 प्लस 3 ये आपका 9। और जो एडिशन करके आपको मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी आपको यही होगा जो हम लोग एग्जाम्पल में लिए। मतलब a अगर 2/3 का है, b अगर 2/3 का है, तो a प्लस बी भी मैट्रिक्स आपको 2/3 का होगा। तो क्लियर? हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तब पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स क्या हो? कंपेरेबल, दैट मींस कि सेम ऑर्डर का। अगर सेम ऑर्डर नहीं है तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में सेकंड, यानी सब्ट्रैक्शन। तो आइए देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे हम लोग मैट्रिसेस का। दूसरा मैट्रिक्स पे ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन का, यानी इसको हम लोग घटाव या अंतर कहते हैं, इंग्लिश में सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस। तो कह रहा फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी द डिफरेंस a माइनस बी एग्जिस्ट्स ओनली व्हेन a एंड b आर कंपेरेबल। सेम वही कंडीशन जो एडिशन देखे, एडिशन के लिए भी दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर का होना आवश्यक है, और सब्ट्रैक्शन में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो यहां हम लोग देखें a और b दोनों सेम ऑर्डर का नहीं था, तो a माइनस बी इज नॉट डिफाइंड। दूसरा एग्जांपल लिए, सिर्फ जो हम लोग एडिशन में लिए थे, अब इसमें हम लोग a माइनस बी करेंगे तो वहां पे ऐड किए थे, यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपको 2, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 0 3, 4 माइनस 1 3, 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 3, तो ये भी 3, और इसका भी ऑर्डर आपको 2/3। तो आपको मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, बस फर्क है एडिशन में हम लोग मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्शन में हम लोग मैट्रिक्स को
सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? और दोनों मैट्रिक्स का कंपेरेबल होना आवश्यक है। कंपेरेबल दैट मींस सेम ऑर्डर का, अगर सेम ऑर्डर का नहीं है तो वो डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर? तो अब आइए हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस में तीसरा हम लोग का जो है मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट, वो सबसे आपको इंपॉर्टेंट है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको इसका कॉन्सेप्ट लगभग बहुत इजी था, नहीं था? तो अब हम लोग देखेंगे इसी में प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन। तो आइए देखते हैं। तो देखिए तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। तो कह रहा कि फॉर टू गिवन मैट्रिसेस A and B we say that the product AB exists only when the number of columns in A equal the number of rows in B। मान लीजिए कि A आपको एक मैट्रिक्स है और इसका एलिमेंट मान लीजिए Aij है, इसका ऑर्डर m बाय है, एंड B एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट Bij है, इसका ऑर्डर n बाय p है। तो आपको इसमें कह रहा है कि A मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स जितना होगा यानी सेकंड वाला उतना ही होना चाहिए। क्या कर रहा है? A इक्वल्स द नंबर ऑफ रोज इन B। B में नंबर ऑफ रोज कितना है? n। फर्स्ट वाला होता है नंबर ऑफ रोज, सेकंड वाला नंबर ऑफ कॉलम्स। तो A का सेकंड वाला, B का फर्स्ट वाला, ये दोनों अगर इक्वल है तभी आपको मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। क्या है? क्लियर? समझ में आया कि दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कब? तो जब फर्स्ट का सेकंड वाला और सेकंड का फर्स्ट वाला दोनों क्या हो? इक्वल। अब इसमें जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग A और B दो मैट्रिक्स को गुना किए और तीसरा मैट्रिक्स मान लीजिए C आया, ये आया। अब आपको अगर बिना गुना किए बताना है कि जो गुना करके मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो हम लोग इस ऑर्डर के कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं। कैसे? तो देखिए ये n इक्वल हो गया, इसमें बच गया आपको m, इसमें बच गया आपको p। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा यानी AB को ऐसे आएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा m बाय p का। क्लियर? क्या है रूल? दो मैट्रिक्स को गुना करने के लिए फर्स्ट का सेकंड वाला, सेकंड का फर्स्ट वाला इक्वल होना चाहिए, और जो मैट्रिक्स गुना करके आएगा उसका ऑर्डर इसमें बच जाएगा m, इसमें बच जाएगा p, तो वो हो जाएगा m बाय p का मैट्रिक्स। क्लियर? इस तरह से हम लोग गुना किए भी, बिना गुना किए भी हम लोग मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हैं कि गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। क्लियर है? अब देखिए गुना करते कैसे। क्लियर है? तो देखते हैं हम लोग गुना कैसे करें। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लें, A एंड B दोनों को हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करें। सबसे पहले तो चेक करना हम लोग को जरूरी है कि दोनों का मैट्रिक्स का जो आपको मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है या नहीं। तो इसका ऑर्डर होता है आपको यहाँ पे हो जाएगा 2 बाय 2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। इसका ऑर्डर हो जाएगा आपको 2 बाय 2। तो देखिए फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट इक्वल है, मतलब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब करते हैं मल्टीप्लाई। ए बी, तो फर्स्ट वाला को आपको लिख देना है, यानी ए था तो पहले ए, फिर बी है तो फिर हम लोग बी को यहां से लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो फर्स्ट मैट्रिक्स के आपको रो को देखना है, क्लियर, और सेकेंड मैट्रिक्स के आपको कॉलम को देखना है, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो होगा उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। कैसे? तो देखिए यहाँ फर्स्ट में 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 इंटू 1 प्लस यहाँ सेकेंड में 2 है, यहाँ सेकेंड में 0 है, तो 2 इंटू 0। क्लियर है? तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम का किए, और ये 1 1 का प्लेस है तो 1 1 के प्लेस पे लिखे। यहाँ 1 2, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। क्लियर है? तो अब फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम का। क्लियर है? अब नीचे आएंगे, अब नीचे आपको सेकेंड रो, इसका सेकेंड रो से इसके फर्स्ट कॉलम को, फिर सेकेंड रो से इसके सेकेंड कॉलम से, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0। ये हो जाएगा 3 इंटू आपको हो गया 0 प्लस 4 इंटू 1। क्लियर है? अब हम लोग इसमें ऐड करके लिख देंगे, तो ये 0 और ये 1, ये आपको हो जाएगा 1, ये 2 और ये 0, ये हो जाएगा आपको 2, यहाँ 3 और ये 0, ये हो गया 3, और ये 0 और ये 4, ये हो जाएगा 4,
और इसका ऑर्डर देखिए 2/2 है। इसमें यहाँ 2 बचा था, यहाँ 2, इसका ऑर्डर हो गया 2/2। इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। क्लियर है? इसी में एक और एग्जांपल अगर हम लोग लें तो सपोज कीजिए यह हम लोग ले लेते हैं कि a इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 एंड b इज इक्वल टू ले लेते हैं 2, 3 एंड 4। अब इसका ऑर्डर देखिए तो 1 रो है एंड 3 कॉलम, तो यहाँ 1 बाय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 रो एंड 3 कॉलम। यहाँ आपको देखिए 3 रो है एंड 1 कॉलम है, ये हो जाएगा 3/1। ये वाला आपको रो और ये कॉलम, यहाँ ये रो और ये कॉलम। देखिए इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट इक्वल है तो गुना हम लोग कर सकते हैं। अब a b मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको 1, 2 एंड 3, ये आपको हो जाएगा 2, 3 एंड 4। अब मल्टीप्लाई क्या बताएं, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से गुना करेंगे, तो यहाँ एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो यहाँ अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे, 1 इंटू कितना लिखेंगे 2, फिर प्लस 2 इंटू कितना लिखेंगे 3, प्लस 3 इंटू कितना लिखेंगे 4, यानी ये आपको हो जाएगा 12 प्लस 6 18 प्लस 2 दैट मीन्स 20, और इसका ऑर्डर है 1/1 क्योंकि एक ही एलिमेंट, तो एक रो और एक कॉलम। क्लियर है? इसका मतलब देखिए यहाँ 1 यहाँ 1 तो हो गया ना 1/1 का। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 3.2 में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन है, आप लोग को ट्राई करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। तो थैंक यू, पढ़ते रहिए।